students, today we will discuss summary of the chapter The Rat Trap and a long question. इसका हम एक long question भी करेंगे और summary भी करेंगे The Rat Trap की by सलमा लेग्रॉफ। ये जो रेड ट्रैप है इसका मतलब होता है चूहेदानी, जैसे कि पिक्चर में दिखाई गई है। इसमें जो पेडलर है या जो रेड ट्रैप सेलर है इस कहानी में एक गरीब आदमी है जिसके ऊपर ये स्टोरी है पूरी द रेड ट्रैप। वो भी क्या मानता है, ये पूरे संसार को ही क्या मानता है, रेड ट्रैप मानता है कि भाई हम सारे जितने भी आदमी हैं इस संसार रूपी चूहेदानी में रुके हुए हैं किसी न किसी लालच के कारण। लालच वो पैसे का हो सकता है या हमें अपने बच्चों से जो प्यार है वो हो सकता है। तो इसकी स्टोरी हम शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर्स और उनके थ्रू स्टोरी जो है मैं समझाती हूँ। कहानी में एक रेड ट्रैप सेलर है जो कि क्या काम करता है, रेड ट्रैप बेचता है, यानी कि एक पेडलर है जो रेड ट्रैप बेचता है। और क्या काम करता है साइड बाय साइड वो, क्योंकि ये बेचने से इसको इतना पैसा नहीं मिलता कि इसका गुजारा हो सके, तो साथ में ये बैगिंग यानी कि भीख भी मांग लेता है, ये चोरी भी करता है और साथ के साथ ये क्या है, फिलोसफर भी है, ये एक थिंकर भी है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर है। कौन? द रेड ट्रैप सेलर या पेडलर जो है मेन कैरेक्टर है। ये वेगाबोंड है, मतलब इसका कोई घर नहीं है, ये खाना बदोश टाइप मतलब इधर से उधर घूमता रहता है। सेकंड कैरेक्टर हमारा क्या है, द ओल्ड क्रॉफ्टर है। ये जो रेड ट्रैप सेलर है एक दिन घूमते घूमते कहाँ चला जाता है, ओल्ड क्रॉफ्टर के पास जाता है। ये ओल्ड क्रॉफ्टर क्या काम करता है, ये इसके पास एक गाय है, उस गाय का दूध बेचता है जिससे इसको पैसे मिलते हैं। और एट प्रेजेंट जब ये रेड ट्रैप सेलर इसके पास आता है, इसके पास कितने पैसे हैं, 30 क्रोनर, जो कि इस गाय के दूध बेच के इसको मिले हैं। लेकिन अपने यूथ के दिनों में जब ये जवान था तब ये क्या काम करता था, ये जो राम्स जो एक फैक्ट्री थी जिसमें ये काम करता था एक लेबर के तौर पे, और तब ये वहां पे लेबर था। लेकिन बाद में इसने जब ये बूढ़ा हो गया तो इसने अपनी गाय पाल ली और उससे इसके आजीविका चलती है। ये तो थे दो कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर है इसमें, ये राम्स जो मास्टर था यानी आयरन वर्क्स थी उसका मालिक भी आता है। ये क्या करता है, जैसे ही ये जो पेडलर था एक दिन घूमते घूमते ओल्ड क्रॉफ्टर के पास जाता है, वहां रहता है, खाना खाता है। ओल्ड क्रॉफ्टर इसको खाना भी देता है, साइड बाय साइड जो है इसको हुक्का वगैरह टोबैको वगैरह भी देता है, मतलब ये इसकी पूरी खातिरदारी करता है रेड ट्रैप सेलर की। लेकिन ये रेड ट्रैप सेलर जब ये गाय का दूध निकालने गया अगली सुबह ओल्ड क्रॉफ्टर इसकी 30 क्रोनर चोरी कर लेता है खिड़की में से, ठीक है, बाय स्मैशिंग विंडो पे। अब ये चोरी करने के बाद जो है एक फॉरेस्ट में चला जाता है। फॉरेस्ट में जब ये जाता है तो रास्ता भटक जाता है। ये रास्ता भूलने के कारण जो है ये वहां पे बहुत कंफ्यूज होता है और इसको गिल्ट भी होता है कि भाई मैं ना चोरी करता, और इस रेड ट्रैप में मतलब इसी के ऊपर स्टोरी है कि भाई मैं लालच में फंस गया। अगर पैसे नहीं ले रहा था तो मेन रोड से आता है ये, लेकिन पैसे क्योंकि इसने चोरी कर रखी थी, डर के मारे कहीं पुलिस ना पकड़ रही है, फॉरेस्ट में जाता है, तो हो गया ना, एक तरह से फंस गया जाल में। अब ये रास्ता भटकने के कारण जंगल में रात को कहाँ पहुंच जाता है, ये रामस्तु जो मास्टर है इसकी एक आयरन वर्क्स की फैक्ट्री है, और वहां पर कुछ काम कर रहे थे दो आदमी, वहां पर उनकी आवाज सुन के ये चला जाता है। ये भी अपना फैक्ट्री में चेकिंग के लिए आते हैं। जब चेकिंग के लिए आते हैं तो ये रेड ट्रैप सेलर को वहां पे फटे पुराने हाल में देखते हैं। ये मास्टर इसको क्या समझता है, रेड ट्रैप सेलर को या पेडलर को, ये सोचता है कि भाई ये कैप्टन वॉन स्टेहल है, मतलब इसको ये अपना पुराना दोस्त समझ लेता है रेड ट्रैप सेलर को कि भाई ये मेरा दोस्त है जिसने फौज की नौकरी छोड़ दी थी और इसके कारण इसकी ये हालत हो रही है। अब ये जो मालिक था उस फैक्ट्री का, ये इसको कहता है रेड ट्रैप सेलर को कि भाई क्रिसमस के ऊपर मेरे घर चलो आज के लिए। लेकिन ये मना कर देता, रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसको डर है कि भाई जो मैंने चोरी कर रखी है कहीं से पकड़ ना ले। इसके बाद ये अपनी बेटी को भेजता है जिसका नाम है इडला विल्मेंसन। अब ये जो इडला विल्मेंसन है ये बड़ी ही विनम्रता के साथ, बहुत ही विनम्र तरीके से इससे बात करते हैं और इसको विश्वास दिलाती है कि भी इसको वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी रेड ट्रैप सेलर को। जैसे ही क्रिसमस खत्म होएगा ये अब वहां से जा सकता है, सिर्फ खाने के लिए, भाई पार्टी है आज हमारे घर और हम दोनों अकेले हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कोई कंपनी हो, हमारे पास कोई कंपेनियन नहीं है। ये दोनों अकेले हैं, कौन? ये मास्टर और इसकी बेटी, ये दोनों अकेले हैं। एलिजाबेथ कौन है, ये राम्स जो मास्टर था इसकी पत्नी है, ये इसकी वाइफ है। इसका भी जिक्र आता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू के लिए लिख दिया कि भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज एलिजाबेथ। ये इसकी पत्नी थी।
इडला विल्मेंसन इसकी बेटी है। और कैप्टन वॉन स्टेल कौन था? ये आर्मी में कैप्टन थे, जिसको इसको रेड ट्रैप सेलर को गलती से ये कैप्टन समझ लेता है। अब ये जब इडला विल्मेंसन इसको अपने घर लेके आती है रेड ट्रैप सेलर को, तो वो इसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हैं। और अगले दिन जब ये नहा धो के आता है और बिल्कुल दिन की रोशनी में जब ये देखता है इसको रामसो मास्टर कि भाई ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये जो रेड ट्रैप सेलर ये कोई और है, तो ये बहुत गुस्सा होता है और इसको कहता है कि भाई तू मेरे घर से निकल जा। लेकिन इडला विल्मेंसन क्या कहती है, बहुत ही अच्छी लेडी है, ये इसको रेड ट्रैप सेलर को रोक लेते और इसकी बहुत खातिरदारी भी करती है। जैसे एक मेहमान को खाना खिलाते हैं वैसे ही ये इसको खाना खिलाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल पे बिठा के। जैसे कि भिखारी था, इसको ये लगता है कि भाई ये भिखारी एक दिन से चैन से रह सके, ये बेचारा सारा साल जो है एक तरह से डर में गुजारता है, आज यहाँ शांति से सो के। और ये रेड ट्रैप सेलर भी जब तक इनके घर में होता है ना, ऐसे घोड़े बेच के सोता है बिल्कुल। और कैप्टन वॉन स्टेल कौन था? जिसको ये गलती से रेड ट्रैप सेलर को मान लेते हैं, लेकिन ये इसका वैसे कहीं आता नहीं है वास्तव में। ये कैप्टन वॉन स्टेल रेड ट्रैप सेलर को ही मानते हैं ये गलती से। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर था, जब इनको पता लगता है मास्टर को भी और इसकी बेटी को भी कि भाई ये एक चोर है, तो ये बहुत दुखी होते हैं। और जैसे ये भाग के घर आते हैं चर्च में से, तो ये जो रेड ट्रैप सेलर है, अपने जो चोरी कर रखी थी 30 क्रोनर, वो भी वहां पे छोड़ जाता है इसके पास इडला के लिए। और साथ में इडला विल्मेंसन को एक गिफ्ट भी दे के जाता है। गिफ्ट क्या देता है? ये रेड ट्रैप, क्योंकि इसके पास यही है और कुछ है नहीं। और जो 30 क्रोनर थे वो भी इसमें रख जाता है कि भी ये 30 क्रोनर आप किसको दे देना, ओल्ड क्रॉफ्टर को लौटा देना वापस। वो लेटर लिख के जाता है बकायदा। तो इसकी अच्छाई के कारण, काइंडनेस के कारण, किसकी? इडला की, एक चोर जो है सुधर जाता है, अच्छे काम करने लग जाता है। ये इसकी मेन स्टोरी है कि भाई जो काइंडनेस है वो और लव जो है, ये जो है ग्रेट रिफॉर्मर है, ये रिफॉर्म करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इसका। राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर। डू यू थिंक दैट पेडलर इज ए क्रिमिनल और ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आए तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है, या ये आए तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। द रेड, अच्छा, फुल मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप क्वेश्चन लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, उसमें स्टार्टिंग में लिख दो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द रेड ट्रैप सेलर रिटन बाय सलमा लेगरॉफ। उसके बाद आप आंसर शुरू करो। द रेड ट्रैप सेलर इज ए वेरी पुअर मैन, एक बहुत ही गरीब आदमी था। ही गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग रेड ट्रैप, वो जगह जगह जो है चुएदानी बेचता हुआ घूमता है। बट ही डज नॉट अर्न इनफ टू कीप हिज बॉडी एंड साउंड टुगेदर, लेकिन इतना नहीं कमाता कि भाई वो अपना गुजारा चला सके। सो ही रिजोर्ट टू बैगिंग एंड पेटी थेफ्ट, इसीलिए वो कभी कभी भीख भी मांग लेता है और चोरी भी कर लेता है छोटी मोटी। वी नो दैट स्टीलिंग इज ए क्राइम, हमें पता है कि भी चोरी क्या है, एक क्राइम है, पाप है। येट वी डू नॉट हेट हिम, लेकिन फिर भी हम उससे नफरत नहीं करते हैं। वी हैव सिंपैथी फॉर हिम, हमें जो है उसके प्रति सहानुभूति है। किसके? रेड ट्रैप सेलर या पेडलर के प्रति। वी नो दैट ही इज नॉट ए हैबिचुअल थीफ, हमें पता है कि भाई इसकी आदत नहीं है चोरी करना, ये वैसे नहीं चोरी करता, इसको जरूरत होती तभी चोरी करता है। ही कमिट्स थेफ्ट ओनली व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट, वो केवल तभी चोरी करता है जब उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, बट ही इज ए थिंकर, लेकिन फिर भी वो एक फिलोसफर भी है, एक थिंकर भी है। ही कैन फिलोसफाइज अबाउट हिज कंडीशन, वो अपनी कंडीशंस जो है उसके प्रति भी फिलोसफी दे सकता है। He steals the money of old crofter, वो ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे चुराता है। बट द फीलिंग ऑफ गिल्ट रिमेन्स विद हिम, लेकिन जो फीलिंग है गिल्ट की, मतलब उसे अंदर ही अंदर बुरा भी लगता है। When Idla shows love and sympathy to him, जब इडला इसको प्यार और सहानुभूति दिखाती है, he repents at his deed, उसे अपनी गलती पर, अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है। repents मतलब पश्चाताप होना। His goodness is awakened, उसकी अच्छाई जाग जाती है। He leaves the money and requests Idla to return it to the old man, वो पैसे वहीं छोड़ जाता है और इडला को कहता है कि भाई इसे बूढ़े आदमी को वापस दे देना। Thus we find that the poor red trap peddler is not a criminal, और हमें पता लगता है कि जो पुअर रेड ट्रैप पेडलर है वो चोर नहीं है, वो अपराधी नहीं है। ही इज ओनली ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो केवल सर्कमस्टेंसेस या हालात का मारा हुआ है, हालातों से घिरा हुआ है। ये इसका
लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कुछ लाइनें जो है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आए इस चैप्टर का, रेड ट्रैप का, इसमें से कुछ लाइनें उसकी जरूर आएंगी। हाँ, इडला का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है भाई, इडला का कैरेक्टर स्केच लिखो, तो हमारा अलग हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो इस चैप्टर में, तो ये स्टोरी जो है हम उस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। लेकिन इडला का अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इडला के बारे में लिखना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।